रथ में 10 घोड़े हों। और 10 घोड़े भी कैसे हो? उन 10 के मुंह 10 दिशाओं में है। ऐसा रथ है ये जो हमारा शरीर है, इसमें 10 घोड़े लगे हुए हैं। ध्यान दो आप, 10 घोड़े कौन है? 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब थोड़ी देर में आपने कहा यार पंडित जी की कथा समझ में नहीं आई, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। पैर बाहर चले गए, पैरों ने कहा घूम के आते हैं, हाथों ने कहा थोड़ा ताली बजा लेते हैं, तब तक हाथ ताली बजाने लगे। आंखों ने कहा भगवान के दर्शन करते हैं, आंख उधर बोलेंगे। थोड़ी देर में जो है जीव ललचाई, अरे रे साधु राम के यहाँ के समोसे खाने थे, कचौरी खाने थी। जीव कहाँ चले गई? साधु राम के यहाँ ले गई, लगी ना। पैरों ने कहा घूम के आते हैं, चलो 12 बजे घूम के आ जाते हैं। तो ये कानों ने कहा भजन सुनते हैं, तब तक दूसरे ने कहा नहीं भजन ठीक है, गाना सुनते हैं। क्या दशा हो रही शरीर की? 10 इंद्रियां हैं, 10 घोड़े हैं, अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। किसने यहाँ ताकत लगा रखी, किसने वहां से ताकत लगा रखी है। 10 की 10 इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। भगवान कह रहे हैं अब ऐसे रथ का क्या हाल होगा? 10 दिशाओं में खींच रहे हैं जिस रथ को घोड़े, तो उसका तो बुरा हाल होगा बेचारे का। लेकिन कह रहे आत्मानां गुम रथिता विद्धिम शरीरम गुम रथमेव च। यदि ऐसा रथ है ये मनुष्य रूपी शरीर जिसमें 10 घोड़े लगे हों, तो उनकी लगाम कैसी होनी चाहिए? कह रहे मन रूपी लगाम होनी चाहिए। यदि मन रूपी लगाम सही है, लेकिन सारथी भी तो होना चाहिए। यदि मन रूपी लगाम सही है, बुद्धि रूपी सारथी सही बैठा है, तो उस लगाम को सही दिशा में 10 घोड़ों को नियंत्रण कर सकता है। अब मन रूपी लगाम सही नहीं है, बुद्धि रूपी सारथी नहीं है, तो फिर वो इस रथ को कहीं भी गड्ढे में गिरा देंगे 10 घोड़े। इसलिए इंद्रियों को बस में करो, मन को बस में करो। अरे मन को ये बड़ा कठिन काम है पंडित जी। मन यो मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। ये बंधन और मोक्ष का कारण ही मन है, मन ही राम है। अर्जुन ने, भगवान ने कहा ना अर्जुन को गीता में, मन को वश में कर। उसने कहा हे केशव मन को वश में कर, कैसे करूं? चंचलम हिमना कृष्णा परमार्थी बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहम अन्ये वायु दुष्करम। जैसे कोई आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी को कोई रोक नहीं सकता है, तूफान को कोई रोक नहीं सकता है, वैसे मन की गति है, मन को बस में करना बड़ा कठिन है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, बात तो ठीक बोल रहा है हे अर्जुन, हे पार्थ, लेकिन मैं उपाय बताता हूं। कह रहे हैं उपाय बताए भगवान ने। कौन से उपाय बताए? अभ्यास, क्या बताया? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अवश्य है पार्थ, मन को बस में करना बड़ा कठिन है, परंतु कह रहे अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा इस मन को बस में किया जा सकता है। ये मन को बस में करना बड़ा कठिन है। कह रहे क्या है? ये मनी राम तो बड़ा चोर है ना, है? ये पंडित जी बैठे हैं अभी, बोले यार मंदिर में आरती का समय जो हो रहा है, पंडित जी कथा जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं, मैंने आरती करने जाना, मन है पंडित, सोच रहे ना आप? तो मन सब भागता है। इससे कह रहे हैं, इससे मन क्या है? कह रहे हैं एक दृष्टांत देते हैं आपको, दृष्टांत के द्वारा सुनते हैं। वैसे भगवान कपिल, इसको कपिल गीता बोलते हैं जो हम सुना रहे हैं, ये कपिल गीता है। इसमें सांख्य शास्त्र भी है, वेदांत भी है, लेकिन इतना समय नहीं हमारे पास हम आपको सुना सके। सार सुना रहे हैं, बहुत अनंत शास्त्र है जो कपिल भगवान ने जो ज्ञान दिया अपने माँ को। ये जो है कपिल गीता, ये 25 अध्याय से प्रारंभ होती है। 9 अध्याय है इसके, 9 अध्याय में कपिल गीता